कराची के गुल प्लाजा में जाँ बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। प्लाजे से मजीद 4 लाशें बरामद कर ली गईं। 30 से जायद जख्मी। सर्च ऑपरेशन के दौरान बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा भी मिल गए। एक फायर फाइटर भी लोगों की जान बचाते हुए शहीद हो गया। 65 अफराद ताहाल लापता। 1200 से जायद दुकानें जल गईं। अकबी साइड पर ग्राउंड फ्लोर में अब भी आग लगी हुई है। इमारत गिरने का खदशा, फायर फाइटिंग रोक दी गई। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में शरीक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू का अमला इमारत के अंदर मौजूद थर्मल कैमरे लगा दिए। DIG साउथ असद रजा कहते हैं 59 लापता अफराद के लवाहिकीन ने पुलिस से राबिता किया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए दोबारा गुल प्लाजा का दौरा। कहा 65 अफराद लापता हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू कामों को मजीद तेज करने की हिदायत। कराची ताजर इत्तेहाद का मुल्क भर में यौम सोग का ऐलान। हम लोग उस तरफ खड़े हुए, कोई आने नहीं दे रहा इस तरफ। अभी आए इस तरफ तो ये यहाँ से भी आग लगी, वो मलबे पे गिरा। अभी कह रहे हैं कि ये 3री माले की इमारत गिरेगी तो कुछ होगा। राब्ता किया, राब्ता नहीं हो रहा और घर भी अभी तक नहीं पहुँचे। अगर बाहर घूम रहे हो तो उनको पता है, घर वाले परेशान है तो घर पे तो चक्कर लगाते हैं, उनका पता ही नहीं है। भतीजा अभी तक अंदर है, वो आ नहीं पा रहे। तो बस जब से हम लोग यहीं पर ही हैं। सुबह थोड़ी देर के लिए घर गए थे, फिर दोबारा आ गए तो यहीं पर ही हैं। तकरीबन 7 कज़न थे, 7 में से 4 निकल गए। अभी भी 2 अंदर है और एक कज़न उनका अंदर अभी भी मौजूद है। आतिज़दगी में लापता अफराद के वरिसा मोजज़े के मुंतज़र। बड़ी तादाद प्लाजे के बाहर मौजूद। अपने प्यारों की सलामती के लिए दुआएं करने लगे। इमारत में फंसे लोगों के मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गए। अपने प्यारों के लिए गम से निढाल। वरिसा का कहना है रात तक राब्ता था, अब फ़ोन बंद हो चुके। एक ख़ानदान के 3 अफराद भी लापता। मियाँ बीवी और कमसन बेटा ताहाल मिल ना सके। बहुत ख़तरनाक आग लगी, मेरा निकलना बहुत मुश्किल है। कराची के गुल प्लाजा में फंसे शहरी की गुफ्तगू सामने आ गई। कहा, मैं गुल प्लाजा में चारों तरफ से फंस चुका हूँ। मुतासरा शहरी आफ्ताब गुल प्लाजे में काम करता है और सानहे के वक्त अंदर ही फंस गया। अंदर जैसे इनके पास वो फायर बॉल ही नहीं है कि फायर बॉल ही मार दे कि जल्दी से आग बुझ जाए। साने गुल प्लाजा में 26 साला मोहम्मद शेबी जाँ बहक जवान बेटे के गम ने माँ का कलेजा छलनी कर दिया। 26 साला चर्चल भी बेरहम शोलों की नजर हो गया। जवान बेटे की मौत की खबर माँ बाप पर गम का पहाड़ बनकर टूटी। घर का सहारा गया तो हर आंख नम हो गई। मुतादिद अफराद अब भी लापता। अहले खाना शदीद कर्ब में मुब्तला। अपने प्यारों की खबर मिलने का इंतजार। कभी गुल प्लाजा तो कभी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। हमने सियासत नहीं करनी, हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं। तमाम मुतासरीन को मुआवजा मिलना चाहिए। वज़ीर आला से बात करूंगा, इसके लिए 10 खत लिखूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिसका जो नुकसान हुआ वो गवर्नर हाउस आए। हेल्पलाइन नंबर 1366 पर तमाम मुतासरा सेल्समैन रजिस्ट्रेशन करवाएं, राशन देंगे। फारूक सत्तार ने कहा, आवाम के साथ MQM पाकिस्तान हर लिहाज से ताउन करेगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का आतिज़दगी वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी का ऐलान। मुराद अली शाह को आग से नुकसानात और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मुतासरीन से भी मिले। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ताजरों के नुकसानात के अजाले का ऐलान। कहा, इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता, मुतासरीन को रिलीफ देंगे। कभी भी हाथ नहीं लगी, ये मिली भगत है। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है मुराद अली शाह? तुम लोग बोलते हो बुटो खपे, तो आओ ना, लोगों का नुकसान पूरा करो ना। रमजान सर पे लोग बेरोजगार हो गए, लोग अंदर मर रहे। हम लोग बाहर निकले तो पूरी आग लगे चुकी थी, कोई भी आए नहीं थे, कोई भी आग बुझाने वाले भी। दूसरे लोग अंदर फंसे हुए, अल्लाह उनको बाहर निकाल दे, बस अल्लाह से यही दुआ है। 50 लोग जिंदा हैं, उसमें जो बॉल के मुताबिक जिंदा है। बॉल आई है, कौन सी जगह बता रहे हो? वो बोले रही है दीवार वगैरह मस्जिद के साइड से दीवार तोड़ के जाली में फंसे हुए, मगर जाली तोड़ने कोई नहीं जा रहा। कल से 24 घंटे पूरे होने को आ गए। सामने दीवार को पानी मारा जा रहा है। जहाँ आग होती है वहाँ उस जगह को टारगेट नहीं किया जाता, किसी और मकाम पे पानी मारा जा रहा है। नाइली की हद होती है।
कोई हमारे बच्चों को बचाने क्यों नहीं आया? मौके पर मौजूद अफराद का शिकवा, रेस्क्यू कार्रवाइयाँ देर से शुरू होने का इल्ज़ाम लगाया। डिप्टी मेयर ने इतराफ़ किया, शहर में ट्रैफिक की वजह से इमदादी कामों में कुछ ताख़ीर हुई। चीफ फायर ऑफिसर की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक रात 10:26 पर आग की इतला मिली। चंद मिनटों में फायर टेंडर वहां पहुंच गए। कराची के 16 फायर स्टेशन से गाड़ियां रवाना की गईं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में आग बुझाने के लिए कोई इंतज़ाम न था। आग लगने की वजह अब तक मालूम न हो सकी। मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट ही आग की वजह हो सकती है। हर तरफ धुआं, चीखों पुकार और अफरा तफरी। गुल प्लाजा में आग देखते ही देखते बेकाबू हुई। इमारत में हवा की निकासी और खिड़कियां बंद होने से हालात अचानक बिगड़े। शहर भर के फायर टेंडर्स, बाउजर्स, स्नार्कल्स मैदान में उतरे। ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल तक पहुंची। इमारत में आग बुझाने का कोई मुनासिब इंतजाम भी न था, कोई फायर एग्जिट न थी। यानी शाहिदीन ने बताया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस लेना दुश्वार था। कुछ लोग बराबर वाली इमारत पर छलांग लगाकर नीचे उतरे। मुतासरा ताजरों ने आग लगने के बाद गुल प्लाजा के बाहर अजानें दी। मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, मेरे घर वाले रोड पे आ गए, एक नहीं हमारी पूरे खानदान रोड पे आ गए। हमारी दुकान के मालिक आ गए, मेरी दुकान का ओनर आ गए, सेलमैन आ गए। हम कहाँ जाएंगे? कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है। अब घर कैसे चलेगा? ऐसी क्या बात थी कि हफ्ते का दिन था, 10:09 पे मैंने अपना घड़ी पे टाइम देखा, चीखते रहे कि भाई दरवाजे खोलो, दरवाजे खोलो। किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और इंतजामिया वाले, गार्ड वाले वहीं घूम रहे थे। मेरी क्रॉकरी की दुकान है। तो आप लोग किस तरह निकले? बस हम लोग निकल गए, रैम से निकले। हमें कजन ने इन्वॉल्व कर दिया था कि बाहर निकलो, आग लगी। जो लोग बाहर आ गए हैं वो रैम से छलांग लगाइए। एक साहब थे जो हाथ पकड़ करके बाहर रैम तक आए, उसके बाद धुआं इतना हुआ है वो वापस पलट गए, पता ही नहीं है किधर हैं वो। बाकी लोग तो आ गए, बहुत सारे लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं। आंखों के सामने जिंदगी की जमा पूंजी जल गई। उम्र भर की कमाई को खाक होता देखकर ताजरों ने सर पकड़ लिए। हर दुकान में तकरीबन करोड़ों का माल था, चंद ही घंटों में कोड़ियों का हो गया। दुकानदारों की इमदाद की दुहाइयाँ। कपड़ों, क्रॉकरी, परफ्यूम, मेकअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों का बड़ा कारोबार था। सानहे में जंबहक ताजिर काशिफ की नमाज जनाजा अदा। सूबाई वजीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और अहले इलाका की शिरकत। दूसरों की जान बचाने वाले बहादुर फुरकान को सलाम। साने गुल प्लाजा में फायर फाइटर फुरकान अली भी शहीद। फुरकान अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में घुस गया। शहीद की नमाज जनाजा अदा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। वज़ीर आज़म का कराची में इमदादी कार्रवाइयों में शहीद होने वाले फायर फाइटर फुरकान अली को खिराज तहसीन। कहा, गम की इस घड़ी में फुरकान अली के खानदान के साथ खड़े हैं। सदर और वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबिता। गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर इजहार अफसोस। सदर ने शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजाअत को सराहते हुए सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने की हिदायत कर दी। ताकीद की तमाम दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाया जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की पेशकश। रात से लेके तमाम जितने भी फायर टेंडर के महकमे वाले हैं, रेस्क्यू 1122 और पूरी इंतजामिया जो आग बुझाने में मसरूफ है। और चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर, सारी टीमें जो हैं वो उस निगरानी भी करी। चीफ मिनिस्टर खुद भी वहाँ गए हैं, डिप्टी मेयर साहब भी गए हैं, सूबाई वजीर भी वहाँ गए हैं। सब के सब जो है सब एक ही प्रायोरिटी है कि आग को फौरी तौर पर काबू पा लिया जाए। इस वक्त तक भी कोई 80% आग को बुझा दिया गया है, लेकिन क्योंकि ये 1200 दुकानें हैं उसके अंदर, और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल थे, जिसमें जो है बच्चों के खिलौने, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसकी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी है तो उसको बुझाने में टाइम लग रहा है। और पूरी स्नार्कल्स और पूरी मशीनरी जो है वो नॉन स्टॉप जो है वहाँ पे आग बुझाने मसरूफ है। आपकी मीडिया की गाड़ियां भी रात से वहाँ मौजूद थी और सब देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा कोई टाइम नहीं है कि जी अब पानी खत्म हो गया या सब जो है वो आग नहीं बुझाई जा रही। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है, तमाम तर दस्तयाब वसाइल के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। वाक़ये की मुकम्मल इंक्वायरी जारी है। नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। कराची में एक और आग फिर से कई सवालात छोड़ गई। इतने मसरूफ़ तरीन इलाके में आग बुझाने के इंतज़ामात क्यों न थे? रेस्क्यू टीमें ताख़ीर से क्यों पहुंची? इमारत में कोई फायर एग्ज़िट क्यों न थी? इमारत में आग बुझाने के लिए इंतज़ाम को किसने चेक करना था? इंतज़ामिया और इदारों ने कभी इमारत को चेक क्यों न किया? सर्वे टीमें क्या करती रहीं? एक और सानहा हो गया, मगर क्या इंतज़ामिया को होश आएगा?
गुल प्लाजा की छत पर मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मौजूद। आग के बायस गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को नुकसान न पहुंचा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें दुरुस्त हालत में मौजूद। प्लाजे की इमारत इंतहाई मखदूश करार दी जा चुकी। प्लाजे की बालाई छत गिरने का खदशा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे कई मकामात से बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक सफ़र के लिए ममनू करार। M4 पर गोजरा से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी बंद। कौमी शाहराह पर लाहौर, मंगामंडी, फूलनगर और पत्तोकी में हद निगाह मुतासर। ओकाड़ा, साहिवाल और मियां चन्नू में धुंध के बायस ट्रैफिक मुतासर। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से तालीमी सरगर्मियां शुरू। एलामिया के मुताबिक स्कूलों के औकात कार 9:15 बजे से 1:30 बजे तक होंगे। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वाज़ेह किया था, अब तालीमी इदारों की तातीलात में मज़ीद तोसी नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा अमन बोर्ड में शिरकत की दावत। दफ्तर ख़ारजा की तस्दीक। कहा, वज़ीर आज़म को ट्रंप की जानिब से गज़ा के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मौसूल हुई। गज़ा में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की शमूलियत जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ अपनी सरबराही में गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया था। ट्रंप की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को दावतनामे इरसाल किए गए। गजा बोर्ड ऑफ पीस में मुस्तकिल नशिस्त के लिए $1 अरब देना होंगे। सदर ट्रंप ने नई शर्त रख दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के तहत सदर ट्रंप खुद इस बोर्ड के सरबराह होंगे। रुकनीत का इख्तियार, फैसलों की मंजूरी और माली मामलत की निगरानी भी ट्रंप के पास होगी। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक गजा अमन बोर्ड में यूक्रेन और वेनेजुएला की शमूलियत पर भी गौर किया जा रहा है। सदर ट्रंप की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान को भी बोर्ड में शमूलियत की दावत। मिस्र, कनाडा, अर्जेंटीना और दीगर ममालिक ने दावतनामे मिलने की तस्दीक कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म ने गजा अमन बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के साहिबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा। तकरीब में नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी और सूबाई वज़रा और अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और दुल्हा जुनैद सफदर मेहमानों को खुशामदीद कहते रहे। वलीमे की तकरीब जाती उम्रा रायविंड में हुई। दावत वलीमा में तकरीबन 700 के करीब मेहमानों को मदऊ किया गया। जुनैद सफदर ने ग्रे शेरवानी पहन रखी थी। दुल्हन शानज़े अली पिंक रूसी लिबास में मलबूस थी। तकरीब के दौरान फ़ज़ा में धुनें भी बिखरती रहीं।